आपने और पिंटू वाले का दूध इस बच्चे को गलत खिलाया। अब आप इन्हें बताइए मैं क्या करूँ? तू तो चुप कर रही है, हमने भी तो अपने बच्चों को उसी का दूध पिलाया है। नहीं, मुझे मेरी बेटी ने बोला है कि जब बच्चा पैदा होता है तब वो माँ का दूध पीता है। हाँ हाँ, तुमको बोलेगी भी अपनी बेटी के बारे में। रोहन, जी माँ जी। देख बेटा ये क्या हो रहा है हमारे घर में। कोई बात नहीं माँ जी, हम आशा वर्कर से पता करवाते हैं। जब निराशा दरवाजे पर आती है, जब निराशा दरवाजे पर आती है, तब घर में आशा भी आती है, तब घर में आशा भी आती है। तो अब घर में प्रवेश होने जा रहा है आशा दीदी का। क्या हुआ, आप सभी इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ही बताओ दीदी, माँ जी के कहने पे और गाँव की औरतों के कहने पे मैंने अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाया और अब इसको दस्त लग गए, उल्टी लग गई और ये दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है दीदी। तुमने ये क्या किया? तुमने देखा कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है? आप सभी को पता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है। बच्चे को जो है 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना होता है, क्योंकि जो माँ का दूध है उसमें जो है सारे पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और वो जो है बच्चे को सारी बीमारियों से जो है बचाने में मदद करता है। अरे रोहन, ये तो देखो तुम्हारा बच्चा कितना कमजोर नजर आ रहा है। लग तो रहा है, अब इसके लिए हम क्या करें? इसे अस्पताल लेकर जाओ। ठीक है। तो देखा आप सभी ने, जब आशा दीदी घर पर आई तो रोहन ने अपनी माँ की एक भी ना सुनी और अपने बेटे को अस्पताल की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अस्पताल की ओर। माँ जी के कहने पे और गाँव की कुछ औरतों के कहने पे मैंने अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाया और इसे दस्त और उल्टी लग गई और इसका दिन प्रतिदिन वजन कम होता जा रहा है। आप कुछ बताइए। कोशिश तो की थी डॉक्टर साहब, पर निकल ही नहीं रहा था। मैं सिस्टर को बोलता हूँ तो आप बताइए। हाँ जी, कैसे हैं सिस्टर? आपने बताना है कि जानकारी खाने आपको क्या पता नहीं है बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि बच्चे का दूध माँ के लिए कितना जरूरी होता है। बच्चे का दूध माँ के लिए जरूरी क्यों होता है? क्योंकि उसमें माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि माँ के दूध में सारे पौष्टिक आहार होते हैं, आहार होते हैं, उन्हें पानी की एक बूंद की भी जरूरत नहीं होती। तो इसके खिलाने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये सिस्टर आपको बता रही है कि बच्चे को कैसे पकड़ना है। बच्चे का सर जो है वो कोहनी में होना चाहिए। बच्चे का सिर जो है वो कोहनी में होना चाहिए और उसको पीछे से सहारा देने के लिए हाथ से पकड़ना है। उसके बाद अपने स्तन को दबाना है और उसके बाद जो दूध है आपने अपने हाथ को बच्चे के नाक के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि इससे जो बच्चे के नाक से जो सांस ले रहा है वो सांस नहीं ले पाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये था आपका पहला तरीका कि बच्चों को दूध कैसे पिलाना है। तो इसका दूसरा तरीका है कि आप बच्चे का सर जो है आपने दूसरी स्तन पर लगाना है और उसको सहारा देने के लिए उसको पीछे से कोहनी से पकड़ना है और उसके बाद उसका सिर जो है वो हाथ पर रखना है। उसके बाद आपने उसका स्तन का चेंज करवाने के लिए दूसरी तरफ से स्तन पान करवाने के लिए उसकी एक पोजीशन चेंज करनी है। उसके बाद है तीसरा तरीका होता है जो कि बच्चों की जो पाँव होती है वो पीछे के लिए रखनी है और उसका जो मुंह है वो स्तन की ओर होना चाहिए। जो इसकी पाँव ये ज़्यादातर उन माँओं के लिए लाभदायक है जो कि ऑपरेशन यानी किसी का सिजेरियन हो या फिर ऑपरेशन हुआ हो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। इसमें क्या है, बच्चों की जो पाँव है वो पीछे के लिए होती है और उसका मुंह जो है वो स्तन पर होता है। उसके बाद इसकी तीसरी पोजीशन है जो है साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं इसको। ये जो है उस टाइम की जाती है जब माँ ऑपरेट होती है और उसके बाद अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो
नहीं बैठ सकती तो वो साइड में लेटा करके बच्चों को दूध पिला सकती है। इसमें क्या है, बच्चे को नीचे से सहारा देने के लिए 2 तकिए रखने हैं और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना है। और इसमें तो ये थे दूध पिलाने के तरीके। चलिए अब आपको बताते हैं कि माँ को स्तनपान करवाते समय बच्चे और खुद की देखभाल कैसे करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि हमें स्तनपान कराते समय हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने स्तन को साफ करना चाहिए रुई और पानी से, ताकि बच्चे के मुंह के अंदर कोई गंदगी ना चले जाए और जिससे इन्फेक्शन ना हो जाए बच्चे को। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को ढकार भिजवाना है। बच्चे को ऐसे रखना है ऊपर की ओर और उसके पीठ पे दबाना है ताकि बच्चा ढकार मारे, फिर उसको नीचे रख सकते हैं। उसके बाद हमें एक ही स्तन से दूध नहीं पिलाना है, बार बार बच्चे को दूसरी और जब माँ का दूध होगा अच्छा, तभी स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा, तभी स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा। चलिए अब चलते हैं फूल कुमारी और रोहन के घर की ओर। अरे ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे को मेरे पास दे दो, तुम काम करो। अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? बच्चे के साथ साथ तुम्हें अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है। जाओ तुम आराम करो, मैं काम करूँ। ठीक है माँ। जैसा कि आप सभी ने देखा, कुछ गांव की औरतों और मेरी सास के कहने पे मैंने अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाया। आप सभी को ये गलती नहीं करनी है। तो चलिए, ये सब तो समझ ही गए हैं। आशा है कि आप सभी भी समझ ही गए होंगे कि माँ को अपने बच्चे को स्तनपान करवाना क्यों जरूरी है। तो लास्ट में, अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपने नाटक को यहीं पे ही विराम देना चाहते हैं।